शांत गजमुख बालक, तुम तो पूर्व में भी इन देवताओं को भगा कर ले जाने का दुस्साहस कर चुके हो। तुम्हें तो यथाशीघ्र बंदी बना लेना ही सर्वथा उचित है। अच्छा, वो तो मेरी एक भूल मात्र थी जो मेरी अज्ञानता के कारण हुई। हाँ, मुझे आभास हुआ देवता संकट में है तो मैं उनकी रक्षा करने आ गया। अब प्रथम पूज्य होने के नाते ये तो मेरा धर्म है ना। किंतु अब देखिए ना, उसी भूल का इतना उत्तम परिणाम हुआ कि मुझे देवताओं के मुख से आप जैसे महान जलंधर जी का परिचय प्राप्त हुआ। मेरी महानता का प्रचार हुआ हो जिससे अनुचित नहीं, ये विचित्र गजमुख बालक उचित कहता है। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। भैया, और मैं तो यहाँ नवीन भगवान महान जलंधर का अभिवादन करने आए हैं। शिव पुत्र भी मेरा नमन कर रहे हैं। शिव का समय गया, ये जलंधर का समय है। किंतु भैया, देवराज इंद्र ने तो जलंधर जी को लेकर कुछ और ही कहा था, है ना? हाँ गणेश, कहा तो था। अब मैंने क्या कहा था प्रथम पूज्य गणेश जी? क्या कहा था इसने? कैसे कहूँ, किंतु कहना तो पड़ेगा ही। देवराज इंद्र कह रहे थे भगवान जलंधर भगवान जैसे नहीं है, किंतु जलंधर जी, उनका कथन सत्य नहीं है। सत्य तो आप हैं। हाँ, इतने राजसी हाव भाव, ऐसे सुंदर वस्त्र, इतने बहुमूल्य आभूषण। अरे वाह, आपके पास तो त्रिशूल भी है। है ना भैया? हाँ। कदाचित भगवान को तो ऐसा ही दिखना चाहिए। पिताश्री तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, बस पशु चर्म का वस्त्र धारण करते हैं। उनके तन पर भस्म ही रहती है। साधारण रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण करते हैं। किंतु जलंधर जी, आप तो बिल्कुल भिन्न हैं उनसे। हाँ, नवीन युग के नवीन भगवान। भा गए आप तो मुझे। जलंधर जी की जय हो। चतुर गणेशा। अच्छा, तो अब जलंधर जी ये भी बता दीजिए कि भैया और मेरा निवास कहाँ होगा? तुम दोनों का निवास कहाँ होगा? अर्थात? जलंधर जी, आपके पीछे खड़ी ये दुष्ट दासी कौन है जो हमारे वार्तालाप में बार बार व्यवधान उत्पन्न करने का दुस्साहस कर रही है? आप जैसे भगवान को दासियों को इतनी स्वतंत्रता देना उचित नहीं जलंधर जी। मूर्ख, दासी कह रहा है मुझे। मेरे बलश्रेष्ठ इसका दंड देंगे तुम्हें। दासी नहीं है, मेरी पत्नी है वो। अच्छा, जो भी है, आप हमें हमारा कक्ष दिखा दीजिए। भैया और मैं वहाँ जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे। फिर यहाँ निवास की अपनी उचित व्यवस्था भी तो करनी है। तुम दोनों यहाँ निवास करोगे? देवराजेंद्र, आपने इन्हें नहीं बताया क्या? क्षमा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं भगवान जी को बताने ही वाला था, किंतु वो अच्छा, समय नहीं मिला आपको? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जलंधर जी, मैं प्रथम पूज्य हूँ और मेरे भैया कार्तिकेय देव सेनापति। किंतु अब आप ही नवीन भगवान हैं, तो हम दोनों का आपके साथ ही निवास करना उचित है। ये शिव पुत्र यहाँ क्यों निवास करना चाहते हैं? शरणागत को ठुकराना तो भगवान के लिए उचित नहीं, किंतु इन पर मुझे विश्वास भी नहीं। भैया,
मुझे प्रतीत होता है कदाचित जलंधर जी हमारे निवास के विचार से प्रसन्न नहीं। उचित है, कोई बात नहीं। चलिए हम अपने कैलाश लौट चलते हैं भैया। हाँ गणेश, चलो। वहाँ हम पिताश्री के साथ रहेंगे और वहीं से हमारे समस्त कार्य भी करेंगे। मैं भावी युद्ध के लिए पिताश्री के सुझाव से रणनीति की रचना भी किया करूंगा। जलंधर जी कोई बात नहीं, किंतु आप जैसे नवीन भगवान से भेंट कर मुझे बहुत आनंद आया। भैया और मैं अपने दायित्व निभाने में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, किंतु जब भी समय होगा हम पुनः आपसे भेंट करने चले आया करेंगे। अब आप हमें अनुमति दीजिए। प्रथम पूज्य और देव सेनापति तो अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। ये दोनों यहाँ रहेंगे तो मैं इनके सभी कार्य प्रभावित कर सकता हूँ। यदि ये कैलाश लौट गए तो वो शिव इनकी योजनाएं निर्धारित करेगा। रुको, भगवान अपनी शरण में आए अपने भक्तों को अपना शरणागत बनाता है। उचित है तुम दोनों यही निवास करोगे। धन्यवाद नवीन भगवान जी, आपने सिद्ध कर दिया। आप तो वास्तव में ही महान है। महान ही नहीं, महानतम हूं मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर। अब तुम सभी यहां से प्रस्थान करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर विश्राम करने के इच्छुक। स्वयं को भगवान कहने वाले जलंधर, अब आपका अहंकार ही आपको विनाश की ओर धकेल देगा। जितना विश्राम करना चाहते हो कर लो जलंधर, क्योंकि अब शीघ्र ही तुम्हारा संकट काल प्रारंभ होगा। गणेश, तुम एक क्षण भी यहाँ कैसे रह सकते हो? मुझे तो घृणा हो रही है इस स्थान से। मन तो करता है अभी जाऊं और उस जलंधर की ग्रीवा दबाकर अंत कर दूं उसका। उचित नहीं किया बलश्रेष्ठ। क्या आवश्यकता थी उन दोनों को यहाँ निवास करने की अनुमति देने की? मुझे तो उन पर तनिक भी विश्वास नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उन दोनों को उस समय कालकोठरी में डलवा देती। मुझ शक्ति स्वरूपा को दासी कह रहा था। हमें उन दोनों को बंदी बना लेना चाहिए था। गणेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उस जलंधर और उसकी दुष्ट पत्नी पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। चिंता ना करें भैया, मैं सुन भी रहा हूँ आपको, आपके कथन पर भी ध्यान दे रहा हूँ और शीघ्र उसके लिए कुछ करने भी जा रहा हूँ। किंतु आपको धैर्य पूर्वक कुछ और समय मेरा विश्वास करना होगा। मुझे उन शिव पुत्रों पर तनिक भी विश्वास नहीं है। वो कचमुख गणेश तो फिर भी उचित है, शांत है। उसकी बुद्धि और चतुराई का बखान बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। उससे हमें कोई संकट नहीं। किंतु वो कार्तिकेय, यदि दृष्टि से कोई किसी का संहार कर सकता तो वो कार्तिकेय हम दोनों का अंत कर चुका होता। ये क्या गणेश, अब तुम गीली मिट्टी के साथ क्रीड़ा कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? कुछ समझाओगे मुझे? आप शीघ्र ही सब कुछ समझ जाएंगे भैया। बस थोड़ी अवधि के लिए मेरा और साथ दीजिए आप। चलिए, हमें शीघ्र ही यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है।
ओह, तो ये आरंभ है तुम्हारी योजना का। हमें उन दोनों का अंत कर देना चाहिए। शांत हो जाओ वृंदा, शांत हो जाओ वृंदा। शिव पुत्र समझ चुके हैं, उनकी पिता की सत्ता का समय अब समाप्त हुआ। शरणागत बने हैं हमारे, प्रसन्न हुआ। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। और तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए। उनके हमारे शरण में आने से तो प्रमाणित हो चुके हैं कि सृष्टि में एकमात्र भगवान मैं, शक्ति तुम। अब शीघ्र अतिशीघ्र समस्त संसार में मेरे नाम का जाप होगा। सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बलश्रेष्ठ, ये क्या हो रहा है? ये मंत्र मेरे कैलाश पर शिव के नाम का जाप कौन कर रहा है दुस्साहस? शिवाय। बलश्रेष्ठ, ये स्वर तो भवन के भीतर से आ रहा है। कोई भीतर ही हमारे साथ घात कर रहा है। कदापि सहन नहीं करूंगा। मेरे भवन में मेरे विरोधी के मंत्रों का जाप मृत्यु निकट है उसकी। मसल कर रख दूंगा अभी की अभी। कहां से आ रहा है स्वर? ओम शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी कक्ष के भीतर से आ रहा है स्वर। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। मैंने आपसे कहा था बलश्रेष्ठ कि इन शिव पुत्रों पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि इन पर विश्वास में भी विष का ही वास है। और इसी विष के बीज ये शिव मंत्र का जाप करके बो रहे हैं। बलश्रेष्ठ, ये आपकी प्रभुता, आपकी सत्ता के प्रति अविश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उचित कह रही हो वृंदा। विष दंश के समान प्रतीत हो रहा है मुझे ये स्वर। सपोले अवश्य मुझे यहाँ डसने का विचार लेकर आए हैं। बंद करो इस शिव के मंत्र का जाप अभी की अभी। मेरे कैलाश में शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। इसे रोको अभी की अभी। नमः शिवाय। बलश्रेष्ठ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। आपके आदेश की ऐसी अवमानना के लिए इन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। दूंगा, उचित दंड दूंगा इन्हें। ओम नमः शिवाय। इस दुष्ट गजमुख गणेश के कान खींच कर खड़ा करता हूँ। शिव मंत्र का जाप करना तो क्या, उसे सुनना भी भूल जाएगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः गणेश को स्पर्श करने की भूल भी मत करना जलंधर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जलंधर, तुम्हारा हाथ पुनः आगे बढ़ा तो उसका दुष्परिणाम सह नहीं सकोगे तुम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भले श्रेष्ठ, आप रुक क्यों गए? ये गणेश अभी भी उस शिव का मंत्र जपे जा रहा है। शिवाय। आप इसे दंडित करने में झिझक क्यों रहे हैं? संकोच का तो कोई स्थान ही नहीं। दंडित तो अवश्य करूंगा इस गजमुख बालक को, अभी क्या भी। ओम नमः शिवाय। भैया, अरे चिंता मत करो गणेश, मैं अधिक कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो मात्र इन्हें घंटी ध्वनित करने का अवसर प्रदान कर रहा था। घंटी तो ध्वनित हो चुकी है दुस्साहसी पुत्र। तुम्हारे संकट के आरंभ की घंटी। उचित किया गणेश जो तुमने अपने भ्राता को रोक दिया, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ इसके भी कान खींचता, धकेल के अपने भवन से बाहर कर देता, अपने कैलाश से। अभी क्या भी। जलंधर जी, हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान कहाँ हुआ है? इस प्रकार उत्तेजित होकर भीतर आने के स्थान पर यदि आप यहाँ शांति से आते, हमारे साथ बैठकर शिव मंत्र का जाप सुनते, तो निश्चित ही आपका क्रोध शांत हो जाता। तभी के तभी। इतना दुस्साहस। मैं भगवान जलंधर तुम्हारे मुख से ओम जलंधराय नमः का जाप सुनने के स्थान पर मैं शिव के मंत्र का जाप करूं? अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। या तुम्हें तो क्या, किसी को भी शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। किंतु भगवान का नाम लेने में किसी की अनुमति की क्या आवश्यकता है जलंधर जी? बस बस बस, बहुत हुआ बालक। भूल गए हो क्या मैं तुम्हारा भगवान हूँ? ये मेरा कैलाश है, मेरा निवास है। मेरी अनुमति से तुम यहाँ निवास कर रहे हो, शरणागत हो, किंतु आभार मानने के स्थान पर मेरे ही निवास में उस शिव का नाम ले रहे हो। द्रोही हो तुम। इसका दुष्परिणाम तुम दोनों को भुगतना होगा, और वो भी अभी के अभी। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने वाणी और अंगों से नियंत्रण खो बैठता है, और वही स्पष्ट आपके हाव भाव में भी झलक रहा है। क्या कारण है आपके इस क्रोध का, नवीन भगवान जलंधर जी? नवीन भगवान? नवीन भगवान नहीं, वास्तविक भगवान है सर्वश्रेष्ठ जलंधर। महादेव से भयभीत है क्या? कदाचित महादेव से असुरक्षा का भाव है आपके भीतर, इसीलिए तो आपको बार बार ये जताने और बताने की आवश्यकता पड़ती है कि आप ही वास्तविक भगवान हैं। असुरक्षा का भाव मुझे? हाँ तो उचित ही तो है। हम महादेव पुत्र यदि अपने पिताजी की पूजा कर रहे हैं तो इसमें आप विचलित क्यों हो रहे हैं? महादेव की पूजा से आपको क्या भय हो सकता है? इन शिव पुत्रों का दुस्साहस तो अपनी सभी सीमाएं लांघ रहा है। जब इन्होंने यहाँ प्रवेश किया था, मुझे तो तभी संदेह हो गया था इन दोनों पर। इन्हें तभी बंदी बना लेना चाहिए था हमें। जब देवताओं ने महादेव को बताया कि आपने स्वयं को वास्तविक भगवान घोषित किया है, तो महादेव तो क्रोधित हुए ही नहीं, वे शांत ही रहे। और उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास से भी कहा कि उनकी वास्तविकता तो सर्वज्ञात है, इसलिए कोई स्वयं को भगवान कहने लगे तो भी इससे उनके सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु उनके विपरीत महादेव की पूजा आपको इतना क्रोधित क्यों कर रही है? हाँ समझ गया। इन्हें प्रतीत होता है कि यदि कोई महादेव की पूजा करेगा
तो ये भगवान नहीं रहेंगे। अर्थात इन्हें तो स्वयं पर विश्वास ही नहीं है गणेश। बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें असुरक्षित दिखता हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर भयभीत कदा भी नहीं, किसी से भी नहीं, चाहे वो तुम्हारे महादेव शिव ही क्यों ना हो। सागर की अतल गहराई से सबको परास्त करके बाहर आया हूं मैं, और एक श्रेष्ठ कैलाश का निर्माण ही नहीं किया, अपितु स्वयं को सर्वोच्च भगवान और वृंदा को देवी शक्ति के पद पर आसीन किया। पशु चर्म धारण कर न जाने किसके ध्यान में लीन रहता है तुम्हारा पाखंडी शिव। यदि वो स्वयं भगवान है तो किसके ध्यान में लीन रहता है? वे तो निरंतर अपने ही ध्यान में खोए रहते हैं, स्वयं में ही रमे रहते हैं महादेव, क्योंकि वो ही शक्ति और शांति दोनों के ही स्रोत है। इसलिए उनके मुख पर सदा आनंद और संतुष्टि का भाव रहता है। अलौकिक, अद्भुत, परम आनंददायक है महादेव शिव के दर्शन, जो कोटि कोटि जन्मों के कठिन तप के बाद ऋषियों, देवताओं और उनके भक्तों को प्राप्त होता है। सभी उन्हीं से जन्म पाते हैं और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। हम भी यही आस लेकर उनकी साधना रूपी प्रयास कर रहे हैं। किंतु जलंधर जी, आप तो उस उथली नदी के समान हैं, जो छलकती जाती है। अपनी अज्ञानता के कारण अहंकारी बन धीर गंभीर सागर की गहराई को समझे बिना उससे स्पर्धा करने का दुस्साहस करती है, किंतु सागर को प्रभावित नहीं कर सकती। अहंकार और क्रोध जैसी दुष्टता की जननी है अज्ञानता जलंधर जी। यहाँ महादेव पुत्रों से उनको लेकर प्रश्न करना आपकी अज्ञानता का ही लक्षण है। आप उनकी शक्ति, उनकी महिमा से परिचित नहीं, तो प्रथम पूज्य होने के नाते महादेव की वास्तविकता, उनकी महानता से आपका परिचय करवाना मेरा कर्तव्य है। बस करो, हमें तुमसे कुछ भी सुनने या जानने की कोई वृंदा, बोलने दो उसे। इतना जो गुणगान कर रहा उस महादेव का, तो मैं भी तो सुनूं। कौन है ये शिव? क्या विशेष है शिव में, जिसकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ मैं, जिससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं मैं? हाँ? क्यों प्रसन्न कर रहे हो इसे? ये जो भी वस्तु है, इसकी पूजा क्यों करते हो तुम? शिवलिंग है ये, इसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं, इसलिए एक प्रकार से आपका इन्हें वस्तु बुलाना उचित है, क्योंकि ये अरूपी है, भगवान के निर्गुण रूप का प्रतीक है। क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं और उनके अनेकों रूप है, इसलिए उन्हें किसी एक रूप में कैसे बांधा जा सकता है। किंतु ध्यान से देखने पर एक स्पष्ट आकार, एक रूप भी दिखाई देता है, अर्थात ये एक रूपी भी है, भगवान के सगुण रूप का प्रतीक है, जो उचित भी है, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान का वास तो सभी चर अचर जीवों में है, तो इस रूप में क्यों नहीं। जिसे आप वस्तु पुकारते हैं, वास्तविकता में वो महादेव का सबसे पावन, सबसे पवित्र स्वरूप शिवलिंग है ये। तुम्हारे अनुसार ये किसी में भी है, ये रूपी भी है, आरूपी भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, तो अपनी पूजा के लिए यही रूप क्यों चुना इसने? तो सुनिए जलंधर जी, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब ना सूर्य थे, ना चंद्र, ग्रह नक्षत्रों का भी कोई अस्तित्व नहीं था, ना दिवस होता, ना रात्रि, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का भी कोई चिन्ह नहीं था, सर्वत्र व्याप्त था तो एकमात्र गहन अंधकार। किंतु उस गहन अंधकार में भी एक शून्य रूपी परम शक्ति परमेश्वर निराकार रूप में व्याप्त थे। और जब पुनः सृष्टि की रचना का समय आया
तब उन निराकार परमात्मा ने अपनी लीला से परम पुरुष शिव और उनके साथ शक्ति को प्रकट किया। वो ईश्वर जो अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं, जिनके 5 मुख हैं और जिनका प्रत्येक मुख त्रिनेत्र युक्त है, जिनकी 10 भुजाएं हैं। जो त्रिशूलधारी है, उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर समान श्वेत गौर है। उन्हीं परम पुरुष ईश्वर जगत में शिव, शंभु, महेश्वर और महादेव रूप में विख्यात हैं। और माँ आदि शक्ति अष्टभुजाधारी है। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को सुशोभित करते हैं। उनके खुले नेत्र खिले हुए कमल के समान है और उनका मुखमंडल उनके अपार तेज से जगमगाता है। जगत पिता महादेव, माता आदि शक्ति, पिताश्री और माँ, आपको हमारा नमन। मेरी उपस्थिति में उस शिव के प्रति इनकी ये भक्ति, मेरा ऐसा निरादर कदापि सहन नहीं करूंगा मैं। क्या हुआ जलंधर जी? अब समझे आप कि पिताश्री अर्थात शिव जी स्वयं परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं और माता आदि शक्ति के रूप में है उनकी शक्ति। ये है वास्तविक शिव और शक्ति और ऐसी अद्भुत है उनकी महिमा। तो इसमें कौन सी महानता की बात है? एक प्रकार से मैं भी दिव्य प्रकाश, दिव्य अग्नि, क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। जलंधर जी, मात्र उत्पन्न होने से कोई भगवान नहीं बनता। सृष्टि की रचना और फिर प्रलय होने तक, सुचारू रूप तक उसका संचालन और फिर प्रलय के उपरांत पुनः नवीन सृष्टि की रचना और इसी प्रकार सृष्टि के निर्माण और विघटन के चक्र को स्थापित रखना है भगवान का दायित्व। आप तो मात्र इस मिथ्या कैलाश का निर्माण कर स्वयं को भगवान ही समझने लगे। मिथ्या है मेरा कैलाश? नहीं, मिथ्या है तुम्हारी बातें। अभी तक तो तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इसके पीछे कथा क्या है। क्या संबंध है शिवलिंग का शिव से? क्यों कर रहे हो तुम उसकी पूजा? बताओ। अवश्य बताऊंगा जलंधर जी, आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा। तो सुनिए, शिवलिंग का संबंध भी सृष्टि की रचना से है। जब परम ब्रह्म परमात्मा ने महादेव को प्रकट किया और उनकी शक्ति से नारी रूपिणी माँ आदि शक्ति प्रकट हुई, तब माता ने प्रभु से सृष्टि की रचना करने को कहा। शिव जी ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार किया। तब उस समय उनकी शक्ति पुरुष रूप में अवतरित हुई, क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने और उसके संचालन का दायित्व निभाने के लिए उन्हें एक अन्य पुरुष की उपस्थिति का भान हुआ। तब श्री हरि नारायण अर्थात विष्णु देव उसी तत्व से, शिव की उसी शक्ति से उत्पन्न हुए जिससे माँ आदि शक्ति प्रकट हुई थी। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोच्च हृदयं शिव। यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमय शिव, यथांतरं न भेदस्यो शिव राघव योस्तथा। अर्थात शिव विष्णु के ही रूप हैं और विष्णु शिव के। दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं, अर्थात दोनों एक ही हैं। विष्णुदेव, अब आप तप में लीन हो जाइए, क्योंकि तप ही समस्त कार्यों को पूर्ण करने का साधन है। अपने तप के प्रभाव से ही आप उनसे भेंट करेंगे जो आपको आपके सभी कर्तव्यों और दायित्वों के पथ पर आगे बढ़ने के
दिशा निर्देश देंगे। और महादेव शिव जी के निर्देश अनुसार विष्णुदेव गहन तप शयन में लीन हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंगों से अनेक जलधाराएं प्रस्फुटित हुईं और वही ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से समस्त पापों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। क्योंकि स्वयं परम पुरुष विष्णुदेव स्वयं उस नार अर्थात उस जल में शयन करते थे, इसलिए उनका नाम नारायण जगत में प्रसिद्ध हुआ। वैसे जलंधर जी, जैसे आपके मन में महादेव को लेकर इतने प्रश्न उत्पन्न हुए, वैसे ही प्रश्न एक बार ब्रह्मदेव के मन में भी उठे थे। ब्रह्मदेव, एक और नवीन कथा प्रारंभ कर दी। शिव, विष्णुदेव, आदि शक्ति की कथा में ब्रह्मदेव कहाँ से आ गए? भैया, ये नवीन भगवान तो पूर्णतया ज्ञानी है। ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी नहीं ज्ञात इन्हें। अज्ञानता के कलश को ज्ञान से भरना, भूले को मार्ग दिखाना, यही तो हमारा कर्तव्य है गणेश। उचित है भैया, जलंधर जी को ये ज्ञान भी दे देते हैं। मुझे ज्ञान का दान दोगे तुम? मात्र सहन कर रहा हूँ तुम्हें, जिससे मुझे ज्ञात हो सके कि तुम्हारे मन में क्या है। अन्यथा अपनी एक हुंकार से ही तुम्हारा संहार कर देता। अरे, आप किस विचार में खो गए जलंधर जी? तो सुनिए, जब श्री हरि नारायण जल में शयन कर रहे थे, श्री हरि नारायण के ध्यान के फल स्वरूप महादेव की इच्छा से विष्णुदेव की नाभि कमल से ब्रह्मदेव को साथ लिए एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। और जब ब्रह्मदेव ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने स्वयं को नितांत एकांत में पाया। तब उनके मन में अनेकों प्रश्न थे, किंतु उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं दिखाई दिया उन्हें। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ? क्या कार्य है मेरा? ब्रह्मदेव अपने अंतर्मन में उत्पन्न हुए इन प्रश्नों से जूझ रहे थे। उनका उत्तर पाने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए कि उनके सिवाय भी इस समस्त संसार में किसी और का अस्तित्व है भी अथवा नहीं, तब उन्होंने उस दिव्य कमल से नीचे आने का निर्णय लिया। और नीचे आने पर उनके समक्ष थे नारायण। नारायण हूं मैं। आपकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, ताकि आप सृष्टि का सृजन कर सकें, जिसके पश्चात उस सृष्टि का संरक्षण का दायित्व मैं निभा सकूं। तब ब्रह्मदेव के भीतर ज्ञान का जागृत होना शेष था, इसलिए उनके भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया। क्या हुआ? रोक क्यों गए? कुछ नहीं, बस मुझे ये स्मरण हो आया कि उस समय जो मन स्थिति ब्रह्मदेव की थी, वो ही अभी आपकी भी है। अज्ञान और अहंकार का ऐसा ही दुष्प्रभाव उन पर भी था। आपसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा अस्तित्व अवश्य आपकी उत्पत्ति से कहीं पूर्व में हुआ है। आपका ये विश्वास आपकी भ्रांति है। मैं तो अनंत काल से यहाँ उपस्थित हूँ। कमल सिंहासन पर मेरा आसन आपसे कहीं उच्च था, जिसका अर्थ ये है मुझसे नीचे जो भी हैं, सभी पर दृष्टि बनाए रखने का दायित्व है मेरा। आप तो मुझसे कहीं नीचे हैं, यहाँ सागर में स्थित। इसलिए मुझ सर्वोच्च का कोई भी जन्मदाता हो, वो भी आप, असंभव है ये। स्वयंभू हूँ मैं, महानतम हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं। जैसे ही विष्णुदेव और ब्रह्मदेव के मध्य ये विवाद आरंभ हुआ कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तभी वहाँ एक महान दिव्य स्तंभ प्रकट हुआ। आप दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय करने के लिए आप दोनों को इस अग्नि स्तंभ का और छोर ज्ञात करना होगा। जो सर्वप्रथम इसमें सफल होगा वही श्रेष्ठतम कहलाएगा। उचित है, उचित है।
सहस्त्रों वर्षों की यात्रा के बाद भी दोनों को उस अग्निस्तंभ का आरंभ और अंत नहीं मिला। दोनों निराश होकर लौटने पर विवश हो गए और अचंभित होकर उस अग्निस्तंभ के विषय में विचार करने लगे। क्षमा कीजिए महाप्रभु, मैं इस अग्निस्तंभ के ओर छोर को ढूंढने में असमर्थ रहा। अहंकारवश स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की मेरी इस भूल को क्षमा कीजिए। विष्णुदेव ने अपनी असफलता स्वीकार की, किंतु ब्रह्मदेव। नारायण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने स्तंभ का ओर छोर ढूंढ लिया है। ब्रह्मदेव, आप सत्य कह रहे हैं ना? आप मुझसे प्रश्न करने वाले होते कौन हैं? जो मैं कहता हूँ सत्य ही होता है। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। आपके इस साकार रूप में आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। कौन है आप? मैं आपको नहीं मानता। मैं ब्रह्मदेव हूँ, सर्वोच्च हूँ, परम ब्रह्म हूँ मैं। तुम कौन हो? ब्रह्मदेव का अहंकार अपने चरम पर था। उनके मिथ्या वचन और अहंकार से महादेव क्रोधित होने लगे और तब क्रोधवश महादेव ने ब्रह्मदेव को उनके अहंकार का दंड देने के लिए काल भैरव को प्रकट किया। दंभ का अंत करता हूँ मैं, अहंकार का भक्षण करता हूँ मैं। सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता। मैं आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य दूंगा। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अहंकारी हो गया था प्रभु। शांत हो जाइए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। और तब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव को उस दिव्य अग्नि स्तंभ में ओम के दर्शन हुए और ओम का नाद भी सुनाई दिया। अग्नि स्तंभ के उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंततः दक्षिण भाग में अकार का दर्शन हुआ। इन्हीं तीनों ध्वनि के संयोग से ओम का संचार हुआ। मुझे ज्ञात हो गया प्रभु, आप ही हमारे जनक हैं। हमें हमारे जन्म का उद्देश्य और कार्यभार बताने की कृपा करें प्रभु। नारायण, आप जगत के पालनहार होंगे। ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचयिता होने का कर्तव्य निभाएंगे और मैं संहार कर संसार के चक्र को नियमित रूप से गतिमान रखूंगा। और यह अग्निस्तंभ अर्थात लिंग परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है। संसार की एकमात्र और सर्वोच्च सत्ता और चरम ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होगा। इसलिए आज से जो भी शिवलिंग की पूजा महान ज्योतिर्लिंग के रूप में करेगा,
वो सदा मेरा प्रिय रहेगा और मेरा कृपा पात्र बनेगा। अब आपको समझ में आया जलंधर जी, शिव कौन है और शिवलिंग का क्या महत्व है? और ये भी कि अहंकारियों को महादेव कैसा दंड देते हैं। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को अपनी बातों में उलझाना इतना सरल नहीं जिसका तुम प्रयास कर रहे हो, और ना ही तुम शिव की महानता का बखान करके मुझे भयभीत कर सकते हो। इतने महान है तुम्हारे शिव, तो उनकी पूजा के कक्ष में इतनी दरिद्रता क्यों? मिट्टी से बना शिवलिंग मात्र है यहाँ। कौन भगवान मात्र एक मिट्टी की मूर्त का प्रतीक बनवाकर उसकी पूजा करवाता है? हाँ बलश्रेष्ठ, भगवान जलंधर का तो स्वर्ग विग्रह होगा, फिर इस शिवलिंग की पूजा कौन करेगा? दुर्भाग्य है तुम्हारा, क्योंकि जो अज्ञानता की निद्रा में डूबा रहना चाहता है उसे ज्ञान का प्रकाश भी जागृत नहीं कर सकता। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें सत्य स्वीकार करने नहीं देगा जलंधर। बस बंद करो अपना प्रवचन और जलंधर नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, भगवान जलंधर हूं मैं, भगवान जलंधर हूं मैं, भगवान जलंधर हूं मैं। दयालु हूं, इसलिए तुम्हें सुंदर भवन और सुंदर कक्ष दिया था, किंतु तुमने दुरुपयोग किया उसका, द्रोह किया मेरे साथ। इस कक्ष को तुमने शिव मंदिर बना डाला। हटाओ उसे। मैंने कहा हटाओ उसे, अन्यथा इसे अपने पांव से मसल कर रख दूंगा। गणेश, बालक, बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। देखा गणेश, कितनी असुरक्षा का भाव है जलंधर जी में। हाँ भैया, अब इनकी असुरक्षा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा कोई भाव नहीं है मुझ में। भगवान जलंधर हूं मैं। ऊंचे स्वर में कुछ कहने से वो सत्य नहीं होता जलंधर जी। ये आपकी असुरक्षा और हीनता का ही तो भाव था, जिसके कारण आप शिवलिंग को यहाँ से हटाना चाहते थे। हाँ, यदि आपको अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता तो शिवलिंग के यहाँ स्थित होने पर भी आप पर उसका प्रभाव क्यों पड़ता? असुरक्षा का भाव ही नहीं, उसमें पूर्णतः डूबे हुए हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रमाणित करूंगा मैं। ये शिवलिंग यहीं स्थित रहेगा। तुम्हारे मुख से निकली शिव कथा कोरी कल्पना है तुम्हारी। पूजा तो मेरी भी होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। तुम दोनों शिव के समान मेरी पूजा भी करोगे, जिससे मैं भी संसार में अपनी पूजा का प्रचलन करवाऊं। तो उचित है, महादेव की पूजा की भांति ही विधि विधान से हम आपकी कल प्रातःकाल पूजा करेंगे। गणेश, उचित है, उचित है। जलंधर प्रसन्न हुआ। शिव के समान ही मेरी पूजा होनी चाहिए, पूर्ण विधि विधान से। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः।
से आ रहा है प्रकाश? मैं भगवान हूँ। मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? प्रिय बलश्रेष्ठ, निद्रा भंग हो गई तो मदिरा पान करके पुनः निद्रा मग्न हो जाइए। अभी तो बहुत भोर है, मुझे भी निद्रा का आनंद लेने दीजिए। किसने किया दुस्साहस? मुझ पर चढ़ डाला निद्रा भंग की मेरे। मैं तो बल से पराजित करना चाहता था इसे, किंतु गणेश की युक्ति से यह अपने विनाश को ललकारने के लिए अवश्य विवश हो जाएगा। क्रोधित क्यों हो रहे हैं जलंधर जी? मेरे शब्दों से आपकी अज्ञानता का अंधकार नहीं मिटा तो जल से आपकी निद्रा भंग कर आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों सुन जी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जलाभिषेक। देखा, आपका जलाभिषेक कर रहे हैं हम। आप ही ने तो कहा था कि पूर्ण विधि विधान के साथ आपकी पूजा होनी चाहिए, महादेव के समान। ये तो आरंभ है जलंधर जी। बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा ये दुस्साहस। हम पर जल उड़ेल कर तुमने हमारे विश्राम में विघ्न डाला है। अरे नहीं नहीं, आपका अभिषेक थोड़ी ना किया है हमने, मात्र जलंधर जी पर जल उड़ेला है अनुज विघ्नहर्ता गणेश ने, जो समय आने पर विघ्न करता भी बनता है। और आप क्रोधित क्यों होती हैं? ये तो आपका सौभाग्य है देवी वृंदा जी कि भगवान जलंधर के अभिषेक का कुछ जल उन्हें स्पर्श कर छिड़क कर आप पर गिर गया। आप तो धन्य हो गई। आपकी लीला। नहीं सहूंगा अपने साथ तुम्हारी एक क्रीड़ा। तुम्हें क्या दिया? तुमने क्या किया? कदाचित आपको पुनः स्मरण कराना होगा जलंधर जी। आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। शिवलिंग के जलाभिषेक के समान ही तो हमने आपका भी जलाभिषेक कर दिया। ये पूजा है अथवा भगवान को कष्ट देने की परंपरा? जल में जैसे डूब कर निकला हूँ मैं। वैसे तो ये अभिषेक जल के अतिरिक्त दुग्ध, दही, घी, मक्खन, गन्ने के रस, मधु आदि से भी किया जाता है। यदि ये सब भी यहाँ उपलब्ध होते तो कदाचित आप और अधिक तृप्त होते। किंतु क्या है ना जलंधर जी कि आपके इस विशाल कैलाश और भव्य भवन में ना ये सभी सामग्रियां तो हमें प्राप्त हुई ही नहीं। इसीलिए मात्र जल का प्रयोग करने पर विवश हो गए हम। क्यों अनुज? हाँ देवी वृंदा जी, मैं आपको एक सुझाव दूं क्या? हमारे कैलाश पर तो माँ अर्थात माता पार्वती इनका प्रबंध रखती है। अब यहाँ आपको इनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान जलंधर का अभिषेक तो महत्वपूर्ण है ना। उचित विधि विधान से ही होना चाहिए जलाभिषेक। देवी शक्ति को उलाहना देगा ये गजमुख, मुझे मेरा कर्तव्य समझाएगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप दोनों तो अवाक खड़े हैं। अभी निद्रा के अंधकार से मुक्त जो नहीं हुए हैं, किंतु अंधकार से प्रकाश की ओर जाकर कभी ना कभी तो जागृत होना ही होगा ना आपको। किंतु जो होता है उचित समय पर ही होता है। अभी प्रातः काल का समय है तो ये तो भगवान की पूजा का समय है।
आपकी उत्सुकता थी ना महादेव की पूजा की विधि विधान जानने की, उन्हीं के समान अपनी भी पूजा करवाने की। तो विधान तो आपने अनुभव कर ही लिया, अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। समुद्र मंथन के समय महादेव ने जगत कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया था, जो आज तक उनके कंठ में स्थित है, और उसी हलाहल विष की उष्णता से महादेव को कष्ट होता है। इसीलिए जलाभिषेक करने से महादेव को इससे शीतलता प्राप्त होती है, उन्हें शांति मिलती है, इसीलिए तो उनका जलाभिषेक किया जाता है। तो देखा जलंधर जी, ऐसे भगवान है महादेव, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं हलाहल विष का पान किया, और जिसे अपने कंठ में धारण कर सदा उसका भयंकर ताप सहते हैं। वो हलाल विष का पान कर ताप सहता है तो सहे शिव, मैं सदा मदिरा पान करता हूँ। भोग विलास प्रिय है मुझे, और हो भी क्यों नहीं भगवान जो हूँ मैं। अब आप ही बताइए नवीन भगवान जलंधर जी, क्या आप ऐसा त्याग कर सकते हैं? इन शिवपुत्रों का दुस्साहस तो बढ़ता ही जा रहा है। एक मुझे सीख दे रहा है और दूसरा प्रश्न कर रहा है मुझसे। बलश्रेष्ठ ये क्या कह रहे हैं? आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? भूल कर रहे हो तुम दोनों, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। तुम्हारे मुख से शिव की प्रशंसा सुन सुनकर मेरे कान भर गए हैं। अब तुम दोनों को चुप कर रहना ही होगा। अभी क्या अभी अब समय आ गया है ये बताने का कि भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर क्या कर सकता है। अब प्रिय बलश्रेष्ठ अपने बल का प्रदर्शन करेंगे तो श्वास कंठ में अटक जाएगी इन दोनों की। अब ये तो नहीं उड़ेगा, इसके प्राण पखेरु अवश्य उड़ जाएंगे। असहायों पर वार करने वाले भगवान कदापि नहीं बन सकते। तो उन पर वार करता हूं जिनके स्वयं शिव सहायक है। तुम शिवपुत्र उचित है, सर्वथा उचित है। बहुत गुणगान कर रहे थे ना अपने पिता शिव का। अब देखना कैसे अपने युद्ध कौशल में परास्त करूंगा तुम दोनों को। तब सिद्ध होगी भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की महानता। किंतु जलंधर जी, अभी तो आपका अभिषेक शेष है। हाँ? ये क्या कह रहा है? मुझे कोई नहीं रोक सकता अब। हाँ? शिवपुत्र होगा, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का अभिषेक अवश्य होगा, किंतु युद्ध में मेरी श्रेष्ठता प्रमाणित होने के बाद। हाँ? बलश्रेष्ठ कहाँ गए ये दोनों? जाएंगे कहाँ? मेरे भय से यहीं कहीं छिपे होंगे। सर्वप्रथम उन्हें ढूंढकर पराजित करूंगा मैं। यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। शिवपुत्रों कहाँ छिप कर बैठे हो? बाहर निकलो, अबे क्या अबे? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन्हें यहाँ निवास करने की अनुमति मत दीजिए। नहीं, कहीं रहने के योग्य नहीं रहेंगे आज अपनी पराजय के बाद। इन्हें इनका उचित स्थान दिखाऊंगा मैं आज, और अभी क्या अभी।
से लोग छिपे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। क्या ये क्या है? सावधान क्या बजरंग! फेंका इसने मुझ पर? वज्रश्रेष्ठ मेरी दृष्टि, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मेरे नेत्र भी चल रहे हैं। कैसा विष है ये? क्या फेंका मुझ पर? अरे नहीं नहीं भगवान जलंधर जी, ये विष नहीं, ये तो भस्म है। बस बस तो मैं करूंगा तुम्हें। अरे अरे, व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं आप जलंधर जी। ये भस्म तो महादेव की पूजा में अर्पित की जाती है। और ये भस्म जिसे आप यथाशीघ्र अपने तन से हटाना चाहते हैं, महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। ये ज्ञात है क्यों? अरे रुकिए रुकिए जलंधर जी, भस्म से संघर्ष मत कीजिए, अपने ऊपर इसका अनुभव कीजिए, इसको अपनी समस्त इंद्रियों से आत्मसात कीजिए। तन पर है मेरे, किंतु कष्ट नहीं दे रही मुझे। सुनिए, इसके विषय में मैं बताता हूँ। भस्म ही संसार का अंतिम सत्य है, क्योंकि अंततः जीवन का अंत होने पर व्यक्ति की पार्थिव देह अग्नि में समाहित होती है और शेष रहती है तो मात्र ये भस्म, जिसे कोई नहीं अपनाता। उस अंतिम सत्य के प्रतीक भस्म को महादेव अपनाते हैं। अब कहिए जलंधर जी, क्या आप अपने इस विशालकाय भवन के राजसी ठाट बाट को त्याग कर इस भस्म को अपना सकते हैं? बस बहुत सह चुका हूं तुम्हारा उत्पाद, जिसका अभी अंत होगा। ये क्या है? कहाँ शिवपुत्रो, मेरे समक्ष आओ अभी क्या भी। स्तंभ के पीछे छिपे हुए थे ना वो। कहाँ गए? कहाँ गए? शिवपुत्रो, मेरा क्रोध, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध लील जाएगा तुम्हें। मुझसे बचकर नहीं जा सकते तुम। छोड़ो नहीं, मेरे समक्ष आओ। कहाँ छिपे हो मेरे शिवपुत्रो? पृथ्वी में समा गए अथवा वायु उड़ा ले गई तुम्हें? वज्रश्रेष्ठ, वो देखिए। भाग दिखाओ। आपको अपमानित करके भाग रहे हैं ये दोनों। चाहिए वज्रश्रेष्ठ, इन्हें इसी कैलाश में परास्त करके इनकी धृष्टता के लिए दंडित कीजिए इन्हें। ठहर जाओ शिवपुत्रो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर दंडित किए बिना तुम्हें जाने नहीं देगा। भैया बस बहुत हुआ तुम दोनों का प्रपंच। दया की थी तुम पर, तुम्हें अपनी शरण में रखा, किंतु जब से तुम दोनों यहाँ आए हो उपद्रव भी फैला रहे हो। वज्रश्रेष्ठ, इनसे बात करने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। कौन है ये? क्या है इनका अस्तित्व? क्या है इनका स्थान?
देव सेनापति प्रथम पूज्य, हमें इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवताओं के सेनापति अब आप हैं बलश्रेष्ठ। प्रथम पूज्य भी हमारे लिए निरर्थक है, क्योंकि संसार में सर्वप्रथम अब आप ही की पूजा होगी। ये दोनों हमारे लिए व्यर्थ हैं। इन दोनों का तो अंत ही उचित है। आप देखना किस अवस्था में पहुंचाता हूं तुम्हें। अभी क्या अभी। भैया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, किंतु आप अपना संयम मत खोइएगा। भगवान जलंधर, मेरे अनुज और अपनी पत्नी पर अपनी ऊर्जा शक्ति फेंकने के स्थान पर आप यहाँ आकर मुझसे ही युद्ध क्यों नहीं कर लेते? याक, मैं करूंगा जो पूर्व में करना चाहिए था मुझे। आनंद आएगा अपने हाथों से मसल कर तुम दोनों को। अपार आनंद आएगा। शेपत्रा शेपत्रा भैया का क्रोध बढ़ गया। अब वो जलंधर से युद्ध करके ही रहेंगे, किंतु अब इस युद्ध को मैं कैसे रोकूं? बलश्रेष्ठ के साथ ये क्या हो रहा है? क्या हुआ जलंधर जी? ये सब क्या गिर रहा है मेरे ऊपर? ये अंतिम कार्य, आपका अभिषेक शेष था जलंधर जी। अभिषेक? कैसा अभिषेक? कौन सा अभिषेक? ये क्या है? ये तो धतूरा है जलंधर जी, सबसे उपेक्षित फल, किंतु जो महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। उपेक्षित को भी अपनाते हैं महादेव, और इसी का प्रतीक है ये धतूरा, क्योंकि महादेव को ज्ञात है कि जो सबसे बुरा है उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य है। जैसे धतूरे में कांटे हैं तो औषधि के गुण भी हैं। दंड दूंगा, तुम दोनों को भीषण दंड दूंगा शिवपुत्रों। चाल से गिराया मुझे, तुम्हें भी गिराऊंगा। ऊपर आने दो मुझे, फिर बताऊंगा तुम्हें। सोन जी, बलश्रेष्ठ, ये क्या नर्क कर दिया तुम दोनों ने? यदि बलश्रेष्ठ को नाग ने धंस लिया तो? स्थिर रहूंगा मैं तो ये नाग शांत रहेगा। फिर कोई उपाय सोचूंगा इसका।
अरे अरे, देवी, नाग तो महादेव के आभूषण हैं। इसीलिए तो उन्हें भुजगेंद्र हरण भी कहते हैं। क्यों गणेश? और आप व्यर्थ चिंतित हो रही हैं, जिसे विस्मय समझकर सभी स्वयं से दूर रखते हैं। महादेव तो उसे भी सप्रेम अपनाते हैं, जिसके कारण वो भयंकर नाग भी उनके भक्त बन जाते हैं। नाग का आभूषण? नहीं, ये उचित नहीं है। नाग शिव का होगा आभूषण, किंतु मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ऐसा नहीं करेंगे। जलंधर जी, कहिए, क्या आप अपने स्नेह से इस नाग को अपना भक्त बना सकते हैं? भक्ति तो शक्ति से ही जागृत होती है। अपनी शक्ति से सबको चुका दूंगा मैं। इस नाग को भी। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर किसी के वश में नहीं रह सकता। क्या हुआ नवीन भगवान जी? हमारे अभिषेक से आपको आनंद नहीं आया? आएगा, आनंद आएगा, अवश्य आएगा। अभी क्या अभी, ये देखो। हाँ? प्रेम से नहीं, आतंक से, अपनी अपार शक्ति से आतंकित करूंगा समस्त संसार को मैं, और सभी को अपना भक्त बनाऊंगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। शासन करना जानता हूं मैं, विरोधी को मसलना और उसका दमन करना भी जानता हूं। विवश कर दूंगा सभी को मुझे भगवान मानने के लिए, क्योंकि उनका वास्तविक भगवान अब मैं हूं। नहीं, मैं जलंधर को इस नाग को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। जलंधर जी, ये क्या प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं आप? क्या लगता है आपको कि इस नाग का अंत कर आप नवीन भगवान के रूप में स्वीकार कर लिए जाएंगे? नहीं, मुझे तो इसमें भी आपकी असुरक्षा का भाव ही दिखाई दे रहा है। नाग मेरे पिताश्री को प्रिय है, इसलिए आपकी असुरक्षा और ईर्ष्या दोनों जागृत हो उठी हैं। बस यही बात है ना? उचित कहते हो तुम गणेश। सर्वप्रथम इन्होंने हमें शरण देने का ढोंग किया, हमसे अपना अभिषेक करवाया, हम पर और अपनी ही पत्नी पर वार भी किया, और अब इस निरपराध नाग का वध कर अपनी शक्ति दर्शाना चाहते हैं ये। मैंने अनेकों असुरों को देखा है गणेश, किंतु ये जलंधर उन सभी से अधिक दीनहीन और असुरक्षित प्रतीत होता है मुझे। असुरक्षा का भाव नहीं है मुझ में। देखो मुझे, शक्तिशाली हूं मैं, अत्यंत बलवान हूं मैं। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। जाने दिया उस दुष्ट नाग को। अब बलश्रेष्ठ इन शिव पुत्रों को असुरक्षा के भाव से परिचित करवाएंगे। मात्र कहने से, स्वयं को भगवान घोषित करने से कोई भगवान नहीं बनता। अभी तो भगवान को तो संसार के लिए बड़े दायित्व उठाने पड़ते हैं। जलंधर जी, भगवान बनने योग्य कोई भी कार्य किया है क्या आपने? हाँ, संसार का समस्त चक्र तो महादेव के अनुसार ही चल रहा है। सूर्यदेव पूर्व से ही उदित होते हैं, चंद्रदेव रात्रि में ही अपने प्रकाश से समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। आम के वृक्ष पर आम का ही फल आता है, नदी बहकर सागर में ही विलीन होती है, अग्नि से समस्त संसार को उष्णता ही प्राप्त होती है, और पुष्प सदैव सुगंध ही देते हैं। जीवन के सभी क्रियाकलाप पिताश्री महादेव के द्वारा नियत नियमों पर ही आधारित है। आपने तो मात्र इस मिथ्या कैलाश का निर्माण भर किया है।
किंतु आपका आदेश कौन स्वीकार कर रहा है? कौन मान्यता दे रहा है आपको? विशाल आकार लेकर ऊंचे स्वर में स्वयं को भगवान पुकारने से क्या भगवान बन जाएंगे आप? नवीन नहीं, मिथ्या भगवान है आप। संपूर्ण ब्रह्मांड के यदि कोई भगवान है तो वो है महादेव, शिव शंकर, जिन्हें सब भोलेनाथ भी कहते हैं और जिनके अनुसार पूरी सृष्टि कार्य कर रही है। महादेव महादेव महादेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, कुबेर, उपस्थित हो मेरे समक्ष अभी के अभी। कदाचित हमारी युक्ति सफल हो रही है भैया, अब बस आगे आगे देखते जाएं। नवीन भगवान जलंधर जी, आपने हमें बुलवाया? हाँ, बुलाया, अवश्य बुलाया। सुनो तुम सभी, तुम्हारा नवीन भगवान होने के नाते मेरा आदेश है तुम्हें, आज से तुम्हारे समस्त कार्य मेरे नियमों के अनुसार होंगे। और वो नियम बहुत सरल है। आज तक तुम जो भी करते आए हो, कल से उसके विपरीत करोगे। सूर्य पूर्व से नहीं, पश्चिम से उदित होगा। पश्चिम से? किंतु परंतु कुछ नहीं, मेरा आदेश है, उसका पालन करो। और अग्निदेव, तुम शीतल हो जाओ। हवन और यज्ञ में प्रज्वलित नहीं होंगे तुम। और वरुण, तुम अब किसी भी जल के स्रोत में जल प्रवाहित नहीं करोगे। और तुम चंद्र, तुम ऐसा करो, तुम रात्रि में प्रकाश देना वर्जित कर दो। ऐसा करो, दिवस में आओ। और तुम वायुदेव, तुम स्थिर होकर श्वास वायु का प्रवाह रोक दो। किंतु मैं स्थिर हो गया तो सभी प्राणी श्वास रहित होकर मृत्युलोक को प्राप्त हो जाएंगे। शांत हो जाओ। और कुबेर, तुम संसार का समस्त धन मेरे भवन में भेज दो। तुम आज से धन के स्वामी और संरक्षक नहीं, आज से वो समस्त धन मेरा, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का। और इंद्रदेव, स्मरण रहे, आज से न विद्युत होगी, न मेघ, न वर्षा। समझ गए? बन गए नियम। भगवान जी, ये कैसे संभव है? हमारे कार्य हमें महादेव ने निर्धारित किए, और यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे तो सृष्टि अपना नियमित संतुलन खो बैठेगी, सर्वनाश होगा प्रभु। और हम जो भी कार्य करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसके पीछे एक गुण कारण है। और महादेव के अनुसार बस बहुत हुई महादेव की महिमा स्तुति। अब मैं हूं महादेव। मैं आज से मेरे समक्ष शिव के नाम का उच्चारण मत करना। कौन है ये शिव? नियम स्थापित करने वाला। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की सत्ता में एक मेरा ही नियम रहेगा, और तुम उन नियमों का पालन करोगे। अन्यथा इस बार ये ऊर्जा नीचे नहीं गिरेगी, तुम्हारे ऊपर गिरेगी। अपने आप को अति महत्वपूर्ण समझने की भ्रांति मत पालो देवताओं, क्योंकि यदि भगवान जलंधर चाहे तो तुम सब के स्थान पे अभी के अभी नवीन देवता स्थापित कर दे। इसलिए यदि अपने पद पर बने रहना चाहते हो तो अपने नवीन भगवान जलंधर के आदेशों का पालन करो।
और अपना अपना कर्तव्य निभाओ। अब जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। हेलो, मैंने कहा जाओ। चलिए भैया, अब हमारे भी जाने का समय आ गया है। हाँ चलो गणेश। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? उनके पास। किन के पास? अरे उन्हीं के पास। स्पष्ट कहो, किन के पास? विचित्र है आप जलंधर जी, दुविधा में ही डाल देते हैं। स्वयं आदेश देते हैं कि आपके समक्ष उनका नाम मत लेना, और अब उन्हीं का नाम लेने के लिए विवश भी कर रहे हैं। हाँ, महादेव के पास जा रहे हैं हम। क्यों? अब वहां जाकर कोई और षड्यंत्र रचना है क्या? नहीं परम देवी, जलंधर जी ने संसार के नियमों में इतने भारी परिवर्तन कर दिए हैं कि जिनकी सूचना तो हमें शिव जी को देनी ही होगी, क्योंकि ये परिवर्तन तो उन्हें कदापि नहीं भाएंगे। नहीं भाएंगे उसे, तब तो अवश्य जाओ, जाओ। हाँ, उससे कहना मत भूलना, अति शीघ्र नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर शिव के भी नवीन कर्तव्य निर्धारित करेंगे। ये दोनों यहाँ आए थे तो इतना उपद्रव मचाया था इन्होंने। मुझे शंका हो रही है कि कहीं वहां जाकर कोई और संकट ना उत्पन्न करे हमारे लिए। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा नवीन भगवान जलंधर जी। स्वयं शिव पुत्र मेरा संदेश पहुंचाएंगे शिव को। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। नहीं नहीं, मेरी शंका निराधार है। प्रिय बलश्रेष्ठ तो सर्वशक्तिमान है, भगवान है, कोई संकट उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। कितना भी अट्टहास कर लीजिए जलंधर जी, अब पिताश्री का क्रोध अवश्य जागृत होगा और उसके पश्चात फिर शेष नहीं रहेंगे आप। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। प्रणाम माता। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। क्या हुआ? आप सभी इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं? वो पिताश्री, सभी देवता अपने अपने संशय दूर करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। संशय? कैसा संशय देवराज? देवगण? देव, मुझे आपसे ज्ञात करना था कि मैं अपने वज्र का क्या करूं। वज्र का क्या करूं? यह कैसा प्रश्न है देवराज? आपको ज्ञात नहीं है? क्षमा कीजिए महादेव, मैं बताता हूं। वास्तव में मुझे अपने वज्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ना मेघ होंगे, ना वर्षा होगी और ना विद्युत, और उनसे आने वाले तूफान भी नहीं होंगे। तो महादेव, मेरा वज्र तो व्यर्थ ही हुआ ना। मैं सोच रहा था क्यों ना इसे आप ही के समक्ष छोड़ दूं। और हाँ महादेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं स्वर्गलोक के राजभवन को भी बंद कर देता हूं। ये क्या कह रहे हैं देवराज? प्रभु, इंद्रदेव की तरह मुझे भी कुछ कहना। मैं अपने रथ का क्या करूं? और सूर्यलोक का? मैं सोच रहा था कि मैं अपने रथ को यहीं आपके पास ही छोड़ देता हूं, कैलाश में। हाँ महादेव, और चंद्रलोक का क्या करें? मुझे भी बताने की कृपा करें। प्रभु, अब जब समुद्र और नदियों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तब मैं भी सोच रहा था कि आपसे अनुमति लेकर तब के लिए चला जाता। अब तो यही उचित है वरुण देव, सर्वथा उचित है। अब संपूर्ण प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु श्वास रहित होकर अपना जीवन त्याग रहे हों। मुझसे उनकी ये दशा नहीं देखी जाएगी। अब तो महादेव अनुमति दें तो मैं भी कहीं दूर निकल जाऊं। महादेव, क्या मैं
नंदी और गणों की सहायता ले सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? हाँ कुबेर देव जी, भैया और मैं भी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि अब नवीन कैलाश तक सृष्टि का समस्त धन कोष पहुँचाना कोई सरल कार्य तो नहीं। आपको जितनी भी सहायता प्राप्त होगी कम ही होगी कुबेर जी। बस शांत हो जाइए आप सभी। क्या आप में से कोई एक बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? या आप सभी क्या कह रहे हैं? हाँ देवराज, जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें चतुराई से देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सब मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उसके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करे और विनाश के मुख में प्रवेश कर जाए। पिताश्री, मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे, किंतु मुझे और अन्य देवताओं को ये सब करना पड़ा, आपसे ये सब कहना पड़ा, क्योंकि जलंधर की समस्या का हल तो युक्ति से ही संभव था, जिससे कि आप स्वयं उनको दंड देने के लिए तत्पर हो जाएं। आपको मैं बताता हूँ पिताश्री, जलंधर जी ने तुम्हारा वास्तविक भगवान मैं हूं। मेरा आदेश है तुम्हें, आज से तुम्हारे समस्त कार्य मेरे नियमों के अनुसार होंगे। पिताश्री, देवता अब विवश हो चुके हैं। जलंधर ने स्पष्ट कहा है कि यदि अब उसकी अवज्ञा हुई तो वो सभी को दंडित करेगी। ये सत्य है पिताश्री, किंतु आपने तो पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था कि आप न जलंधर से कुछ कहेंगे न उनके विरुद्ध कुछ करेंगे। हाँ, मैंने अवश्य कहा था, जब तक वो सृष्टि को हानि नहीं पहुंचाएगा, जब तक कोई बड़ा अपराध नहीं करेगा, तब तक मैं उसे दंडित नहीं करूंगा। उचित है प्रभु, किंतु प्रतीत तो ये हो रहा है कि उसका बड़ा कदम किसी बड़े अपराध से कम नहीं। हमारा देवत्व व्यर्थ हो गया प्रभु, इसीलिए हमारे होने न होने से और देवता पद पर आसीन होने न होने में कोई अंतर नहीं है प्रभु। अब तो अतिशीघ्र इस सृष्टि का सर्वनाश निश्चित। आपको सतर्क रहना होगा प्रिय बलश्रेष्ठ। आपको स्मरण तो है ना कि असुर गुरु शुक्राचार्य ने आपसे क्या कहा था? कभी भी किसी भी अवस्था में आप शिव अथवा उसी कैलाश के निकट कभी नहीं जा सकते। सृष्टि के चक्र को विपरीत दिशा में चलाकर उसके सभी नियमों को भंग कर जलंधर ने वो अपराध किया है जिसका दंड उसे अवश्य प्राप्त होगा। वृंदा, जलंधर मूर्ख नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है जलंधर, भगवान है जलंधर। वृंदा, तुम निश्चिंत रहो, मैं स्वयं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, किंतु यदि किसी ने मुझे चुनौती दी तो कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। मुझे भय है कि कहीं प्रिय बलश्रेष्ठ से ऐसी कोई भूल ना हो जाए जो उन्हें संकट में डाल दे। अति आत्मविश्वास पतन का कारण बनता है, अति का अंत निश्चित है।